प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर इमैनुअल मैसी ज़ायन प्रेजेंट वर्शिप मिनिस्ट्रीज की तरफ से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं और हैप्पी पाम संडे आप सभी को, क्योंकि आज का ये बड़ा ख़ास दिन है और ये दिन हमें बताता है कि दुनिया के लोगों ने आज यीशु मसीह की ऐसी इज्जत करी, उसको अपना राजा माना। और ये किस्सा हम आज के दिन में बहुत ज़्यादा वचनों के द्वारा, गीतों के द्वारा सुनते हैं। एक गीत मैं गाऊंगा, इससे पहले एक प्रार्थना करूंगा। प्यारे प्रभु जी, आज के प्रोग्राम के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारी अगुवाई कीजिए ताकि आपको महिमा मिले और सुनने वालों को आशीष मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। एक गीत गाऊंगा और उस गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे। आइए इस गीत को सुने और आशीषित हो। आवाज़ में गाओ सभी, शाहे अमन आ रहा। ऊंची आवाज़ में गाओ सभी, शाहे अमन आ रहा। नारे मारो, जय ललकारो, ऊंचे स्वर से ये पुकारो, होसन्ना 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 होसन्ना, हो उसकी तारीफ, हो होसन्ना होसन्ना होसन्ना। खजूर की डाली हाथ में लेकर झूमे नाचे गाए। खजूर की डाली हाथ में लेकर झूमे नाचे गाए। ओ अपना अपना जीवन लाकर, अपना अपना जीवन लाकर उसको भेंट चढ़ाए, उसको भेंट चढ़ाए। नारे मारो, जय ललकारो, ऊंचे स्वर से ये पुकारो, होसन्ना 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 होसन्ना, उसकी तारीफ, हो होसन्ना 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 होसन्ना, उसकी तारीफ। मुझे ऊंची आवाज़ में गाओ सभी, शाहे अमन आ रहा। ऊंची आवाज़ में गाओ सभी, शाहे अमन आ रहा। नारे मारो, जय ललकारो, ऊंचे स्वर से ये पुकारो, होसन्ना 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 होसन्ना, उसकी तारीफ, हो होसन्ना 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 होसन्ना, उसकी तारीफ, हो होसन्ना 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 होसन्ना, उसकी तारीफ। हालेलुया। होसन्ना होसन्ना, हो उसकी तारीफ। आज का ये खास दिन, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने एक विशेष काम किया, और मैं चाहता हूँ कि आप उसको निकालें और वो आपको मिलेगा मत्ती की पुस्तक, मत्ती की इंजील, और उसका 21 अध्याय से लेकर के और उसके 5वें अध्याय तक मैं पढ़ूंगा। और वो इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी मिलेगी और उसके साथ एक बच्चा मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे, कुछ कहे, तो कहना प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वो तुरंत उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है,
वो नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर बैठा है। आगे पे पढ़ेंगे 6 पद 7वां पद लिखा हुआ है, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और उसके बच्चे को ले आए और उन पर अपने कपड़े डाले और वो उन पर बैठ गया। तब वो बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों की डालियां काट काट कर मार्ग में बिछाई। 9वां पद, जो भीड़ आगे आगे जाती थी और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान की होसन्ना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। हालेलुया। इस किस्से के अंदर अगर मैं और आप देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को पास के गांव में भेजा और कहा, एक गधी और उसका बच्चा तुम्हें बंधा हुआ मिलेगा, उसे खोल के ले आओ। जब लोग वहां पर तुम्हें टोके या उसका मालिक बोले तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन, इसकी आवश्यकता है, और तब वो जाने देगा। ये चेले वहां पे गए, जैसे ही गधा और उसके बच्चे को खोल रहे थे, गधी उसके बच्चे को, तो मालिक ने बोला, पर इन्होंने बोला प्रभु को इसकी आवश्यकता है, और तब मालिक ने जाने दिया। गधे को लेकर के आए और वो उन पर बैठ गया। प्रभु के बच्चों, सवाल उठता है कि प्रभु यीशु मसीह ने गधे को ही क्यों चुना? अरे घोड़े को चुन लेता, ऊंट को चुन लेता, हाथी को चुन लेता, गधे को ही क्यों चुना? आपको मालूम है क्यों? क्योंकि गधा जिसको दुनिया में कोई पसंद नहीं करता धोबी के अलावा। आप जल्दी से किसी बच्चे को भी जो पढ़ने में अगर कमज़ोर है, तो अगर आप उसको बोल देंगे तू पूरा गधा है, वो बच्चा आपसे बात ही नहीं करेगा। हालेलुया। आप जिस किसी को बेवकूफ़ समझते तो आप उसकी परिभाषा गधे के रूप में उसकी उपमा दे देते हैं। गधे को कोई पसंद नहीं करता, लेकिन परमेश्वर ने ये प्लान किया था, यीशु सवारी करेगा तो गधे के बच्चे की सवारी करेगा और किसी की नहीं। गधे की बड़ी उपयोगिता है। वचन के अंदर अगर आप पढ़ें तो कीश की गधैया खो गई थी, और जब कीश की गधैया खो गई तो आपको मालूम है उनको ढूंढने के लिए शाऊल ढूंढ रहा था कि मेरे बाप की गधैया कहाँ चली गई है। ढूंढते 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 बहुत दूर निकल गया, रात बीत गई, पर वो गधैया नहीं मिली। तब परमेश्वर का वचन परमेश्वर के दास के पास पहुंचा, सैमुएल के पास। वो कहा, देख एक बंदा आ रहा है और वो अपने बाप की गधैयों को ढूंढ रहा है, तुझको राजा चाहिए। वो जब आके पूछेगा गधैयों के बारे में तो उसका अभिषेक कर देना। प्रभु के बच्चों, जब शाऊल वहां पर पहुंचा, अपने बाप की खोई हुई गधैयों को ढूंढ रहा था, परेशान हो गया था, थक गया था, तब उसने जाकर के पूछा तो सैमुएल ने कहा, तेरे बाप की गधैया तो नहीं मालूम, लेकिन तू यहाँ रुक जा, परमेश्वर ने तुझे यहाँ का राजा बनाने के लिए नियुक्त किया है, और मुझे पहले से बता दिया कि तू आने वाला है। ना ये गधैया खोती, ना ये राजा बनता, पर परमेश्वर ने एक प्लान किया। ये उन बाप की खोई हुई गधैयों को हमेशा याद रखता होगा, ना वो खोती ना वो राजा बनता। हालेलुया। एक जगह पर और किस्सा पढ़ते हैं, बालाम को बुलाया गया था श्राप देने के लिए वहाँ के राजा ने, और बालाम जा रहा था कि मैं जाऊं, पर जिस काम के लिए वो जा रहा था परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो जाए, लेकिन फिर भी वो जा रहा था। परमेश्वर को बहुत गुस्सा आया कि मैंने इसको मना किया है और फिर भी ये जा रहा है। बालाम जिस गधे के ऊपर बैठा हुआ था, जिस गधी के ऊपर बैठा था, उस गधी ने जब देखा तो उसकी आंखें खुली, और गधी ने क्या देखा, सामने रास्ते में परमेश्वर का दूत नंगी तलवार लिए खड़ा हुआ है कि जैसे ही बालाम आगे आएगा उसको नाश कर देंगे। ये अपने मालिक को बहुत प्यार करती थी, और इसने बोला, हे मालिक, ये कहीं तुझे मार न दे। वो अपने मन ही मन सोच रही थी, वो आगे नहीं बढ़ी, वहीं रुक गई। बालाम ने उसको आगे के लिए बढ़ाया, वो वहीं रुक गई। तब बालाम ने उसको मारा, तब भी वो नहीं चली, फिर मारा, तब भी वो नहीं चली, वो वहीं बैठ गई। फिर बालाम ने मारा, 3 बार बालाम ने मारा। तब परमेश्वर ने गधी की जबान खोल दी, और तब गधी ने कहा, हे मेरे मालिक,
मैंने तेरे साथ क्या ऐसा नाइंसाफ़ी करी है, क्या नटखटी करी है जो तू मुझे मार रहा है। अरे सामने देख, खुदा का फरिश्ता नंगी तलवार लिए खड़ा हुआ है, तुझे मार देने को है, क्योंकि तू परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जा रहा है। जब बालाम को ये वाली बात मालूम पड़ी, एक गधी परमेश्वर की योजना को समझ रही है और मैं नहीं, मैं उसके विरुद्ध जा रहा हूँ, वहीं रुक गया और उसने पश्चाताप किया। प्यारे प्रभु के लोगों, मैं आपको बताना मांगता हूँ, परमेश्वर एक नीची चीज को भी बहुत पसंद करता है। गधे का कोई वजूद हो ना हो, गधे ने कोई अच्छा काम किया हो ना किया हो, लेकिन परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को गधे की आवश्यकता है। और गधे की आवश्यकता के लिए उसने पहला काम बोला, चेलों से कहा, उसको खोलो। आज इंसान बंधनों में बंधा हुआ है और वो आज़ाद होना नहीं मांगता है। पर हम गाते हैं, मुझे तो आज़ाद यीशु ने किया। वो यीशु आज़ाद करना मांगता है, अपने चेलों से बोल रहा, जाओ और उसके खोलो। आज मुझे और आपको आवश्यकता है, दुनिया में लोग बहुत से बंधनों में बंधे हुए, उनके सबसे पहले बंधन खोले जाए। जब बंधन खोलेंगे तब दूसरी आज्ञा, प्रभु को उसकी आवश्यकता है, इसलिए बंधन खोले जा रहे हैं। और जब प्रभु की आवश्यकता के लिए गधे और उसके बच्ची को लेके आया गया, तब लिखा है यीशु मसीह उन पर बैठ गया और लोगों ने कपड़े डाले और कपड़े बिछाए और डालियां लेके होसन्ना होसन्ना गा रहे थे। हालेलुया। इसके पहले गधे की इतनी इज्जत नहीं हुई, इससे पहले गधे को कोई किसी ने इतना प्यार भी नहीं दिया। वो गंदी सड़क पे चलता होगा, धूल मिट्टी में चलता होगा, पर आज लोग अपने कपड़े बिछा रहे हैं और डालियां हिला रहे हैं और होसन्ना के नारे लगा रहे हैं। जैसा कि मैंने और आपने पढ़ा 8वें पद में, तब लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट काट कर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती थी, पीछे पीछे चली जाती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान की होसन्ना, वो जो है जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु बैठ गया तो लोग प्रभु यीशु की तो इज्जत कर रहे हैं, साथ में इस गधे की भी इज्जत हो रही है। यीशु मसीह खुद कपड़ों पर नहीं चल रहा है, यीशु मसीह तो गधे पे बैठा है, पर साफ कपड़ों पे गधा चल रहा है। जब यीशु की इज्जत हो रही है तो गधे की भी इज्जत हो रही है। अब आप तो बोलेंगे कि आप क्या कहना मांगते हो, क्या दुनिया में जो बुरे लोगों वो गधे हैं? मैं आपको एक पद पढ़वाऊंगा, आप पढ़ें। वचन में लिखा हुआ है इस प्रकार से, अय्यूब उसका 11वां अध्याय, द बुक ऑफ जोब 11:12 वर्स 11, चैप्टर 11 वर्स 12, जहां यूं लिखा हुआ है, क्योंकि मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान है। हालेलुया। मैं और आप जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान है। और वो चेले से कह रहा है, उस गधे के बच्चे को खोल करके ले आओ, मुझे उसकी आवश्यकता है। हो सकता है दुनिया में आपकी इज्जत हो ना हो, लोग आपको प्यार करते हो ना करते हो, लोग आपको एक नंबर का बेवकूफ समझते हो, लोग ये सोचते हो आपको कुछ नहीं आता, आपकी अपर स्टोरी खाली है। पर प्रभु को आपकी आवश्यकता है, क्योंकि वचन बताता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि वो ज्ञानवानों को लज्जित करे। हालेलुया। आज परमेश्वर को आपके जीवन की आवश्यकता है। कोई आपको प्यार करे ना करे, कोई आपका आदर सम्मान करे ना करे, कोई आपके बारे में अच्छी बात करे ना करे, पर सबसे पहले आपका बंधन खुलना चाहिए। उसके बाद आपको ये मालूम होना चाहिए आपके जीवन की आवश्यकता प्रभु यीशु को है। और जब प्रभु यीशु आपके साथ आ जाएगा तो वचन में लिखा है, जो मैं बार बार कोट करता हूँ, जो मेरी इज्जत करेगा मैं उसकी इज्जत करूंगा। गधे के ऊपर यीशु बैठा है, पर गधा साफ कपड़ों पे चल रहा है। और जब लोग होसन्ना के नारे लगा रहे हैं तो उस प्रभु यीशु मसीह के साथ में उस गधे की भी इज्जत हो रही है। आज दुनिया ज़माने में मेरे और आपका आदर सम्मान हो ना हो, इज्जत हो ना हो, प्यार हो ना हो, पर आ जाइए यीशु के साथ। जब यीशु साथ में होगा तो फिर आपकी दुनिया ज़माने में इज्जत भी होगी, प्यार भी होगा, शोहरत भी होगी, क्योंकि आप यीशु की आज्ञा मान करके बंधनों से खोले जा रहे हैं। आज बंधन से खुलने की आवश्यकता है। तरह तरह के बंधन दुनिया में हो सकते हैं। उन बंधनों से प्रभु आपको पापों के बंधन से, बुरी आदतों के बंधन से आज़ाद करना चाहता है। और वो ये कहता है, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। और जब आप उसके पास आ जाते हैं, यीशु आपके साथ हो जाता है, तो दुनिया ज़माने में बेकदर लोगों आपकी वो इज्जत होगी जो आपने कभी सोची नहीं होगी।
आपको चाहे लोगों ने कितना ठुकरा दिया हो, पर आपको इतना प्यार मिलेगा आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो आइए आज हम इस बात की प्रतिज्ञा करें, प्रभु हम अपने बंधनों से भी आज़ाद होना चाहते हैं। आपको हमारे जीवन की आवश्यकता है, हम आ जाएंगे। हम तो जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान है, और आपको गधे के बच्चे की आवश्यकता है। मैं तैयार हूँ प्रभु, मुझे अपना ले, ताकि मैं और आप प्रभु के साथ जब आगे बढ़े तो कह नहीं पाए, प्रभु अब दुनिया ज़माने में हमारी इज्जत नहीं होती थी, पर तेरे आ जाने से, तेरे जीवन में आ जाने से आज मैं इज्जत भी पा रहा हूँ। क्योंकि प्रभु यीशु जिसकी इज्जत करता है वो बहुत आगे जाता है, अपना प्यार लुटाता है, वो बहुत आगे जाता है। और तब आप ये वाली बात कह नहीं पाएंगे, पता क्या, आज मैं बहुत खुश हूँ जैसे सिय्योन की नगरी अपने राजा को आते दे, खुश होके गाती थी होसन्ना 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 होसन्ना, दाऊद की संतान की गाओ होसन्ना, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। हालेलुया। ये शुभ संदेश आपके लिए, ये खुशी का पैगाम आपके लिए। प्रभु को आपके जीवन की आवश्यकता है और वो आपको बहुत इस्तेमाल करना मांगता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद देते तमाम आशीषों के लिए। आज के वचन और गीत के द्वारा एक एक जन को बड़ी आशीष दें, ताकि इस पाम संडे में प्रभु हम इस महत्व को समझ सके और आपकी महिमा अपने जीवन से करने पाए, आपके साथ साथ चलने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कर लीजिए। और प्रभु के लोग ऊंची आवाज में बोले आमीन आमीन आमीन। तो इस पाम संडे के मौके पे मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ। मैं पास्टर इमैनुअल मैसी कल फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।